देश और प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए आज जरूरत है प्रदेश में अधिक से अधिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएं। इससे लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिलेगा, साथ ही लोग स्वरोजगार के जरिए छोटे छोटे उद्योग लगा सकेंगे। राजस्थान में इसके लिए रीको लगातार काम कर रहा है। इसने कोरोना काल में भी बेहतर काम किया। आइए देखते हैं आगे बढ़ता राजस्थान की खास रिपोर्ट कि किस तरह से औद्योगिक विकास के लिए प्रदेश में कार्य कर रहा है। किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होती है उसके प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हो और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। राजस्थान में राजस्थान औद्योगिक विकास विनियोग निगम भी औद्योगिक विकास के लिए लगातार कार्य कर रहा है, यानी कि रीको प्रदेश में लगातार रीको एरिया डेवलप करने का कार्य कर रहा है और इसके माध्यम से निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। इन 2 वर्षों में राजस्थान औद्योगिक विकास विनियोग निगम की ओर से क्या प्रयास किए गए, कितने औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया और किस तरह से निवेशकों को आकर्षित किया गया है और इन औद्योगिक क्षेत्रों के माध्यम से कितने लोग स्वरोजगार से जुड़े हैं, आज हम बात करेंगे आगे बढ़ता राजस्थान में राजस्थान विकास विनियोग निगम की। 1980 में हुई राजस्थान औद्योगिक विकास निगम की स्थापना। लघु मध्यम वृहद उद्योगों को वित्तीय सहायता देता है रीको। प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना है मुख्य उद्देश्य। लघु मध्यम वृहद उद्योगों में विकसित करता है आधारभूत सुविधाएं। आगे बढ़ता राजस्थान में बात करेंगे औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम यानी कि रीको की। किस तरह से प्रदेश में रीको के जरिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहा है। सरकार की पहली प्राथमिकता औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की है। इसमें रीको अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। राजस्थान में उद्योग और खनिज विकास के लिए सबसे पहले 28 मार्च 1969 को राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। इसके बाद उद्योग को खनिज से अलग करके नवंबर 1979 में राजस्थान राज्य खनिज विकास की और जनवरी 1980 में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोग निगम लिमिटेड की स्थापना हुई। रीको का मकसद लघु मध्यम और बृहद उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना और उनको आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना है। इसके साथ ही इस श्रेणी के उद्योगों को लगाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना है। कहने का मतलब कि देखिए, युवाओं में हमें रोजगार देना पड़ेगा, स्वरोजगार की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और युवाओं से मैं कहना चाहूँगा, अल्टीमेटली आप सरकारी नौकरी के डिपेंड कब तक रहोगे, फर्स्ट नहीं पैदा होगा। ये तमाम हमारी बातें ध्यान के अंदर है। औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना सरकार की पहली प्राथमिकता। उपखंड स्तर पर विकसित होंगे औद्योगिक क्षेत्र। प्रदेश में हैं कुल 372 औद्योगिक क्षेत्र। बजट में 64 और औद्योगिक क्षेत्रों की हुई घोषणा। गहलोत सरकार की पहली प्राथमिकता है प्रदेश में उपखंड स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना। इस टारगेट को ध्यान में रखते हुए रीको भी उपखंड स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर रहा है। अभी प्रदेश में कुल 372 औद्योगिक क्षेत्र हैं। सीएम गहलोत ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 64 औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा की है। इसके पीछे सरकार की मंशा है कि इन क्षेत्रों में रीको की ओर से सस्ती दर पर जमीन उपलब्ध करवाई जाए। इससे लोग अपना खुद का कारोबार शुरू कर सकें। सरकार ने एमएसएमई कानून के जरिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है। इसके साथ ही यह भी तय किया कि किसी भी उद्योग को लगाने के लिए 3 वर्ष तक किसी भी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका परिणाम यह रहा कि सरकार को अभी तक 8000 आवेदन मिले हैं और इसकी अनुमति सरकार ने भी दे दी है। हमारी सरकार आने के बाद हमने 19-20 में और 20-21 में काफ़ी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए हैं और अभी नए बजट में भी हमने 64 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है। हमारी कोशिश है कि हमारी सरकार अगले 2 साल में प्रदेश के सभी उपखंड स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करेंगे और इसकी एक विस्तृत कार्य योजना बनाकर और उस पर हम काम कर रहे हैं कि जिससे गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार मिल जाए, उनको शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़े। हर उपखंड पर रोजगार मिलेगा तो वहीं बेरोजगार आदमी अपना इंडस्ट्री लगा ले, अपना काम कर ले, उसको गांव के गांव में रोजगार देने की हमारी योजना है और बहुत लार्ज स्केल पर
इतने कभी भी हमारे 19, 20, 21 में जितने प्लॉट बिके रिको के, मेरे ख्याल से इतने प्लॉट कभी नहीं बिके। औद्योगिक विकास के लिए कई नए आयाम स्थापित। कोरोना महामारी के बावजूद निवेशकों की पसंद है राजस्थान। ई ऑक्शन करके 2 साल में बेची 2000 करोड़ रुपए की जमीन। 772 औद्योगिक भूखंडों की ई नीलामी कर रहा है रिको। 2000 करोड़ रुपए की जमीन बेचकर बनाया नया कीर्तिमान। प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी की चुनौती को अवसर के रूप में बदलते हुए औद्योगिक विकास के लिए कई नए आयाम स्थापित किए। कोरोना महामारी के बावजूद राजस्थान निवेशकों की पसंद बना हुआ है। नए औद्योगिक क्षेत्रों के साथ ही पुराने क्षेत्रों में जमीनों के सौदे में नंबर बनाए हुए हैं। ई ऑक्शन के जरिए रिको की ओर से पिछले 2 साल में 2000 करोड़ रुपए से अधिक की जमीन बेची गई। रिको 772 औद्योगिक भूखंडों की ई नीलामी कर रहा है। इसके साथ ही रिको ने अलवर, भिवाड़ी, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर, श्री गंगानगर, जयपुर, जोधपुर, चूरू, राजसमंद, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर और दौसा जिलों में नए निवेश की तैयारी भी शुरू कर दी है। रिको की ओर से 772 भूखंडों की ऑनलाइन बिक्री के साथ ही 332 औद्योगिक भूखंड, 295 व्यवसायिक भूखंड, 124 दुकानें, 6 आवासीय और 15 अन्य भूखंडों की नीलामी की है। आर्थिक मंदी के बाद भी रिको की ओर से बिक्री का नया रिकॉर्ड बनाया गया। बीते 2 सालों में रिको ने 2000 करोड़ रुपए की जमीन बेचकर नया कीर्तिमान बनाया है। 4000 के करीब प्लॉट दोनों सालों में बिके हैं और रिको में जो हमने जमीनों को भी पहले सस्ता किया है। इस कारण जो लोगों की आकर्षण है, हमने इसको ट्रांसपेरेंसी, हमने ऑक्शन में भी ट्रांसपेरेंसी रखी है। हमने कोशिश की है कि ई ऑक्शन से ही सारा ऑक्शन हो रिको का। उसके बाद निश्चित रूप से लोगों का विश्वास, निवेशकों का विश्वास सरकार की ओर सकारात्मक रहा है कि कहीं कोई किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होती है और वो अपनी मर्जी से जो चाहे उस जगह अपना प्लॉट खरीद सके, इंडस्ट्री लगा सकता है। हमने MSME एक्ट लेकर आए, उसमें भी हमने 3 साल तक उसको छूट दी है, किसी तरह कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं। 3 साल के 6 महीने बाद वो अपनी परमिशन ले ले, उद्योग चलाए। हमने रिप्स जो पॉलिसी लाए हैं, वो रिप्स पॉलिसी 2019 जो लेकर आए हैं, वो निश्चित रूप से राजस्थान में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक तरह से बहुत ही बड़ा एक तरह से हमारा ब्रह्मास्त्र है। औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए रिको कर रहा है कार्य। रिको ने 23 नए क्षेत्रों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों हुई इनकी लॉन्चिंग। प्रदेश में 4022 करोड़ रुपए के निवेश होने की संभावना। औद्योगिक क्षेत्रों में बेचे 3500 से अधिक औद्योगिक प्लॉट। वर्तमान में प्रदेश में हैं 372 औद्योगिक क्षेत्र। बजट में 64 नए औद्योगिक क्षेत्रों की हुई घोषणा। अब आपको दिखाते हैं हाल ही में रिको की ओर से विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र के बारे में। रिको ने हाल ही में 23 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए हैं। इनकी लॉन्चिंग 8 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। सीएम ने रिको के 17 औद्योगिक क्षेत्रों का शिलान्यास और 6 औद्योगिक क्षेत्रों का लोकार्पण किया। इन क्षेत्रों के विकास से प्रदेश में 4022 करोड़ रुपए का निवेश होने की संभावना है। रिको द्वारा इन औद्योगिक क्षेत्रों में 3500 से अधिक औद्योगिक प्लॉट बेचे जा रहे हैं। साथ ही पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में भी शेष भूखंडों में नए उद्योग लगाने के लिए निवेशक तलाशे जा रहे हैं। उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा कहते हैं कि कोरोना काल में भी रिको की ऑनलाइन बिड को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। मीणा ने कहा कि इन क्षेत्रों में जल्द ही नए उद्योग स्थापित होंगे, इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश के सभी उपखंड स्तर पर रिको औद्योगिक क्षेत्र विकसित करें, इससे अधिक उद्यमी यहाँ निवेश के लिए आगे आए। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों के लिए अलग से औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की संभावनाएं तलाशने पर जोर दिया है। रिको के चेयरमैन कुलदीप राका ने कहा कि प्रदेश में छोटे और मझले उद्यमियों को निवेश के अनुकूल माहौल प्रदान करने के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार किया है। उनके अनुसार वर्तमान में 349 औद्योगिक क्षेत्र हैं। 23 नए औद्योगिक क्षेत्रों के जुड़ने से अब इनकी संख्या 372 हो जाएगी। और उसका निश्चित रूप से उद्योगपति पूरा उपयोग करके राजस्थान में निवेश करने के लिए बाहर से लोग आ रहे हैं और हमने और त्वरित गति से काम करने के लिए
विभाग के अधिकारियों को और ज़्यादा गति से निवेशकों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए हम वन स्टॉप स्टॉप प्रणाली लेकर आए और उसका भी हमने भरपूर सारा सिस्टम लागू कर दिया है। हम चाहते हैं राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए, लोगों को सस्ती ज़मीन मिले, लोगों को रोज़गार मिले और उद्योग धंधे ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे तो निश्चित रूप से हमारे बेरोजगार जो हमारा यूथ है उसको भी रोज़गार मिलेगा। मुख्यमंत्री लघु रोजगार योजना में भी बहुत बड़ी सहूलियतें हमने दी है। 50 करोड़ 250 करोड़ का पहले ही बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रोविजन किया था और हर साल 50-50 करोड़ का अनुदान हम दे रहे हैं, जिससे निश्चित रूप से निवेशकों का राजस्थान में आकर्षण बढ़ा है। हम चाहते हैं राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे। इसी पॉलिसी पे हम पहली बार इतने बड़े उठा के देख लो, राजस्थान में किसी भी सरकार ने इतना बड़ा निवेश के लिए कोई भी योजना पहले नहीं बनाई जो इस सरकार ने बनाई है और निश्चित रूप से राजस्थान में निवेश आएगा, उद्योग धंधे विकसित हो गए, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो देखा आपने किस तरह से राजस्थान में रिको की ओर से लगातार औद्योगिक विकास और नए एरिया डेवलप करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान में 372 औद्योगिक क्षेत्र रिको की ओर से अभी तक डेवलप किए जा चुके हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री आवास से 23 नए औद्योगिक क्षेत्रों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही 2 दिन पहले जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगामी वित्तीय वर्ष का बजट पेश किया तो उसमें भी 64 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की। सरकार का मकसद यही है कि राजस्थान में अधिक से अधिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएं, अधिक से अधिक उद्योग स्थापित हो, लोगों को निवेश के लिए निवेशकों को आकर्षित किया जाए ताकि लोग स्वरोजगार से जुड़े और राजस्थान में अधिक से अधिक औद्योगिक स्थापना हो ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बात को खुद कह चुके हैं कि राजस्थान में लगातार बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को निजात दिलाने के लिए औद्योगिक विकास बेहद जरूरी है। इसके लिए राजस्थान सरकार लगातार रिको के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का कार्य कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील शर्मा के साथ दिनेश कसाना, A1 टीवी, जयपुर। उम्मीद करते हैं विकास की ये सुखद और शानदार तस्वीरें आपको पसंद आई होंगी। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे आगे बढ़ता राजस्थान में विकास की ऐसे ही कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।